दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में समस्त सभी राम स्नेही भाई बहनों को राम राम सा प्रणाम। जो अपना महाराज की कृपा से जो अगाध बोध ग्रंथ चल रहा था, उसी का यह 21वां भाग लेने जा रहे हैं। महाराज सतस्वरूप साहिब की सत्ता का बखान कर रहे हैं। अपन में इतनी बुद्धि नहीं है कि अपन महाराज के ग्रंथों का बखान कर सके, अर्थ कर सकें, पर जो आपकी मर्जी होगी वही होगा। सतस्वरूप साहिब राम जी महाराज अब आज 66 नंबर से आज 21वां भाग लेने जा रहे हैं राम सभा में। राम सभा महाराज क्या फरमा रहे हैं कि ज्ञान वेद आनंद सुख लीजे, ताकि एके उपाई, गुरु आदीन ज्ञान ही पढ़नो, और कुछ नहीं बाही। सतस्वरूप आनंद पद के ज्ञान को या महाराज ने ज्ञान का भेद कहा है। जो सतस्वरूप साहिब राम जी महाराज का जो ज्ञान है, जो महाराज का 99 परवाना, वो असली भेद है। सतसबद नहन से निज नाम, उसका एक ही उपाय है कि बराबर सदगुरु जी की शरण लेकर उनकी विधि से भजन कर उस पद की प्राप्ति करना ही सही उपाय है। कि ज्ञान भेद आनंद सुख लीजिए, ताकि एके उपाय, गुरु आदि ने ज्ञान ही पढ़नो, और कुछ नहीं। भाई महाराज का कहने का तात्पर्य क्या है? परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज अपना संदेश क्या देना चाह रहे हैं कि बंदा पूरी दुनिया के लोगों को कह रहे हैं, जो सत ज्ञान है उस देश में लेके जाने वाला, जो सतस्वरूप साहिब का ज्ञान है, उसका ही भेद अपन को घट में उतारना है, और उसका ही ज्ञान ही अपन को घट में उतारना है। इसके सिवाय दूसरी कोई कार्य नहीं करना है, दूसरा किसी ज्ञान में माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है, अन्य भक्तियों में दिमाग नहीं लगाना है। सिर्फ महाराज के शरण में महाराज का ही ज्ञान पढ़ना है, इसको ही सुनना है और इसको ही घट में उतारना। बराबर आते जाते श्वासों में सिमरण करके जल्द से जल्द परमात्मा के देश में चलना है, जल्द से जल्द 10वें द्वार को उगाड़ना है। आगे महाराज क्या फरमा रहे हैं? यूं सतस्वरूप आनंद पद चोतो, ज्यों विज्ञान कहावे, तीजो आनंद जगत सुख जैसे, सो कर मा कर पावे। के सतस्वरूप आनंद पद चौथो, परमात्मा का लोक चौथा पद है भाई। सतस्वरूप साहिब का देश अमर लोक आनंद पद, सतस्वरूप साहिब का देश, उसे विज्ञान कहते हैं। करने से जो साधना होती है उसे ज्ञान के बिना किए जो होती है उसे विज्ञान कहते हैं। तीसरा पद यानी पार ब्रह्म के पद का सुख जगत के सुख के जैसा है। जगत के सुख कैसे हैं? वो करणियों द्वारा प्राप्त होते हैं। महाराज ने बहुत जगह जगह पे फरमाया, अनेक जगहों पे बताया भाई कि चौथा लोक परमात्मा का लोक है, सतस्वरूप साहिब का लोक है। जो असल विज्ञान है सतस्वरूप साहिब का विज्ञान है, जो कुदरती होता है। जब नहन से निज नाम की सत्ता जब प्रकट हो जाती है, कोई अपने दिमाग से काम नहीं कर सकता कि मेरे मन से आगे बढ़ जाऊं, मेरे मन से रुक जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं। वो तो उसका कंट्रोल तो सतस्वरूप साहिब के हाथ में है। बंदा अपन अपनी होशियारी से कुछ नहीं कर सकते। एक सांस लेना भी अपने हाथ में नहीं है, अपने हाथ में कुछ नहीं है। करने वाले, कराने वाले, करता धरता जो कुदरती वो सत्ता आती है, नहन से निज नाम कुदरती वो पैदा होता है सतस्वरूप साहिब की कृपा से।
जब वो रग रग रोम रोम में शब्द का भारी प्रकाश होने लगता है, वो कुदरती होता है। उसे महाराज के वो असल विज्ञान है कि सत्य स्वरूप आनंद पद चौथो जीव विज्ञान कहावे, तीजो आनंद जगत सुख जैसे सो कर्मा कर पावे। जो क्रिया कर्म करते हैं वो तीसरे लोक के सुख पाते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं। अनेक प्रकार के क्रिया कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। सुख क्या स्वर्गा जावे, सुख क्या 84। भक्ति कर सुखराम के परम धाम जन जासी रे, वो परमात्मा के देश में जाता है। आगे महाराज सतगुरु जी महाराज क्या फरमाते हैं के सुख राम सत्य सब ही, ना सत तो कुछ नाही। आनंद होय फेर दुख आवे, आहा कसर वामाही। कि जब महाराज फरमाते जो आनंद है वह सत है, असत नहीं है। आनंद आने के बाद जो पुण्य दुख आ जाता तो भजन में कमी है भाई। महाराज क्या फरमा रहे के सुख राम सत्य यूं सब ही, ना सत तो कुछ नाई। आनंद होय फिर दुख आवे, आ कसर वाह माई। ये तो महाराज के भजन सिमरण करने की ढील है बंदा। कि पहले तो मुझे इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था, मैं भजन करता तो मेरा 2 घंटे कब निकल जाते, 3 घंटे में सिमरन साधना में बैठता तो मेरा समय कब निकल जाता, कुछ पता ही नहीं चलता। और अब 1-1 मिनट गिनने पड़ रहे हैं। 1 मिनट कब निकलेगा, वो अभी तो 2 घंटे सिमरन करना, भी तो 6 बजे हैं, 7:30 हुए, तो महाराज के समय लग रहा है, बंदे का मन नहीं लग रहा है, उसको दुख लग रहा है। तो महाराज के भजन सिमरन में, साधना में, भाव में, प्रेम में कमी है बंदा, तब वो दुख वापिस आ रहा है। और वो एक सरीसा भजन करता रहता ना, तो जीवन में कभी महाराज के किसी प्रकार का आत्मा कभी दुख नहीं पाती। सुखों ही सुखों के सागर में है कि आनंद आने के बाद अगर पुण्य दुख आ जाता तो भजन में कमी है बंदा। कि आनंद हो ये फिर दुख आवे, आ कसर वाह माई। किसकी कसर हो सकती है? सिमरन की कसर हो सकती है। ज्यों जगे आनंद पाए दुख पावे, राज दुरादर बाई। यूं जड़ मिलिया तीसर पद में, पड़े संकट के माही। जगत में जैसे राजा को राज सुख का आनंद मिलने के बाद फिर दुख आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, आज भारत का प्रधानमंत्री कौन है? वो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल तक देश में राज करेगा, फिर वापिस अपनी पदवी से नीचे उतरेगा, तो दुख है उसको। जब राजा था तब वो कहे जैसा कार्य इस देश में होता था, अब वो पदवी से हट गया तो उसका दुख लग गया। कि ज्यों जग आनंद पाए दुख पावे, राज दुरादर भाई। यूं जड़े मिलिया तीसरे पद में, पड़े संकट के माई। महाराज यहाँ इसी तरह तीसरे पद में, स्वर्ग में जाने के बाद जन्म में वापस आ जाते हैं, मिलने बाद जन्म में वापस आ जाते हैं। यही संकट में पड़ना है, गर्भवास में आना पड़ता है, जाना पड़ता है। महाराज के जब स्वर्ग में रहता तब तक तो सुख ही सुख है, जब स्वर्ग से बाहर निकलता है तो वापिस महाराज के दुख शुरू हो जाता है। आना जाना लगा रहता है, दुख मिटता नहीं है। उसी प्रकार महाराज के संसार में सुख दुख चलते रहते हैं। इनसे परे चलने के लिए परमात्मा की भक्ति, सतस्वरूप साहिब की भक्ति अपन को करना होगा। ज्यों विज्ञान उपजिया निरबे, बेरी सिर नहीं को होई। यूं सत स्वरूप पद वो चोतो, धार है बिरला कोई। कि जैसे वैराग्य पैदा होने पर वो निर्भय हो जाता है, जगत में उसके लिए सिर पर कोई वेरी नहीं रहता, निर्भय हो जाता है।
कि मेरा इस संसार में कोई है नहीं, मेरा कोई बैरी नहीं। ऐसे ही सस्वरूप आनंद पद, चौथा पद, सस्वरूप साहेब का लोक में हंसा जाने के बाद महाराज के वो हंसा निर्भय हो जाता है कि निर्भय संत बिराजियारे ज्यारो नहीं है विनाश। उस देश में 10वें द्वार से परे हंस आत्मा चली जाती है तो हंस आत्मा निर्भय हो जाती है, आत्मा तो निर्भय हो जाती है। शरीर तो पता नहीं संसारिक दुखों से रो सकता है, घर में पैसे से, टक्के से, खाने से, पीने से, संसारिक दुख का महाराज को कोई लेना देना नहीं है, पर आत्मा तो परमात्मा के देश में जाकर निर्भय हो जाती है। आत्मा तो उसको गवाह दे देती है, तू तेरे कर्मों से रो रहा पर तूने भक्ति कर मुझे तो परमात्मा के देश में पहुंचा दिया है, मैं तो निर्भय हूं, धन्य है तू, तेरी आत्मा का कार्य कर लिया, आत्म कल्याण का कार्य हो गया तो निर्भय हो गए। बाकी महाराज के संसार में दुख लगा है, कुछ किसी लोक में जाओ, स्वर्ग में जाओ तो दुख ही दुख है, कोई भी लोग सब में दुख ही दुख है। महाराज के उसके परे परमात्मा के देश में चला जाता है हंसा तो महाराज के वो निर्भय हो जाता है कि जीव विज्ञान उपजिया निर्भय। जब सस्वरूप साहिब का विज्ञान, सस्वरूप ज्ञान का अंदर उजाला होता तो व्यक्ति निर्भय हो जाता है। बेरी सिर नहीं, कोई किसी प्रकार का उसके ऊपर बेरी नहीं है, कोई सिर पे नहीं है। यू सत्य स्वरूप पद वो चौतो धारे बिरला, कोई बिरला ही समझते हैं महाराज के मेरे ज्ञान को, कोई बिरला ही समझते हैं और बिरला ही धारण कर कर निर्भय होते हैं। बाकी तो महाराज के संसार में दुख लगा ही लगा है बंदा। आगे महाराज सदगुरु जी महाराज क्या फरमा रहे? चौथा पद मिलन की जग में सतगुरु एक उपाई, करणी सकल पद तीजे की, नाना विध कर भाई। के चौथे पद की प्राप्ति का जगत में एक ही उपाय है। अगर किसी व्यक्ति को अमरलोक जाना है, सस्वरूप साहिब के देश में जाना है, तो सदगुरु जी का शरणा धारण करना होगा। कौन से सदगुरु जी? आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज का शरणा धारण करना होगा। महाराज का ही शरणा क्यों धारण करना होगा? क्योंकि आज वर्तमान में, आज कलयुग वारे में महाराज की सत्ता चल रही है कि मैं सतगुरु हूं, आदि का आत्म का गुरु को आई, मेरी महिमा अगम है, क्या जाने जुगमाई, क्या जाने जुगमाई, क्या जाने जुगमाई। क्या संसार समझता है भाई मेरे ज्ञान को? क्या दुनिया मेरे ज्ञान को समझता है? समझते हैं? अगर किसी को संसार में महाराज के देश की प्राप्ति करनी हो तो भाई सदगुरु जी महाराज का ज्ञान मौजूद है धरा धरती पर। ऐसे सदगुरु, सांचे सदगुरु जी महाराज का शरणा धारण कर कर बराबर विधि विधान से भजन करवा कर जीव को मोक्ष की प्राप्ति करवा देते हैं। ऐसा इस शरणे में पराक्रम है, इस ज्ञान में पराक्रम है कि मैं तो गया अगम कूं भाई, ज्ञान धरियो है मर्तलोक माई। मैं तो अगम में गया हूं, मैं तो परमात्मा के देश में गया हूं, पर मेरी सत्ता, मेरा ज्ञान इस सृष्टि पे मौजूद है कि तीनों रीत प्रमोद हमारी, सुन लीजो नर नारी। सारी कृपा मेरी है, पूरी सृष्टि पे ज्ञान लाने वाला महाराज परमात्मा के मैं हूँ। मुझे परमात्मा ने ससुर साहिब के घर का हुक्म ऑर्डर देकर मुझे संसार में भेजा है। ऐसा ज्ञान आप धारण कर लोगे तो आपको निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई फेर फाड़ नहीं है बंदा। और कई प्रकार की नानाविध की करणियाँ करने से तीसरे पद की प्राप्ति होती है, मतलब स्वर्ग में जाता है व्यक्ति, तीसरे पद की प्राप्ति होती है।
परमात्मा के देश में नहीं जा पाता, तीसरे पद में रह जाता है। आगे महाराज क्या फरमा रहे हैं? सतगुरु मेरे सतागट जागे, से सतगुरु सत जानो, करणी ज्ञान बतावे आयर, जे गुरु कुलस पिछाणो। सर्जनहार शरणबे ज्ञान की परवानगी लाने वाले सदगुरु जी की कृपा ये सत्सबन नहनचर की जागृति होती है। जिसके अंदर नहनचर है और वो व्यक्ति आपके अंदर नहनचर प्रकट करवा सकता है। वो तो परमात्मा के हाथ में करवा सकता है, नहीं करवा सकता। वो तो परमात्मा की मर्जी होती तो एक पल में करवा देते हैं। सरना तो अपन सब व्यक्ति चाहता, पर निजमन अर्पण नहीं करना चाहता। महाराज के मैं तो निजमन से खुश हूँ बंदा, कि मेरा होई मौको मिले तो पावे दीदार, कि तब सतस्वरूप साहिब के घर का दीदार पाएगा, तब 10वें द्वार का दरवाजा खोल पाएगा। इतना आसान नहीं है कि आए चले गए आगे बस हो गया काम। 100% पूरा निजमन अर्पण करके पतिव्रता धर्म से चलने के बाद तब नहनचर निजनाम सतस्वरूप साहिब की सता आकर उस हंसात्मा में प्रकट होती है। यही सता जागनी है, यही नहनचर निजनाम का पराक्रम अगाध बौद्ध ग्रंथ में महाराज ने कितना बताया, जिसका कोई वार पार नहीं है। इतना भारी नहनचर निजनाम की सता का पराक्रम बताया, बस ये होना अति आवश्यक है कि जाग्यो नाव तंतर हरियो, जद तद केवल पासी, लाकाई खून गुना पड़ जासी, तो मिन का तन पासी। देखो कितना भारी पराक्रम आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने फरमाया। ये साकी लेते तब तो शरीर की रुमावली खड़ी हो जाती है। देखो भाई देखो, नहनचर निजनाम का कितना भारी पराक्रम बताया कि सदगुरु मेरे सता घट जागे, से सतगुरु सत जानो, करणी ज्ञान बतावे आयर, जय गुरु कुलस पिछाणो। नहनचर निजनाम जगता तो वो सतस्वरूप साहिब की सता जग जाती है। वो किसी एक व्यक्ति के अंदर जगती है, अनंतों के अंदर जगती है। अनंतों के अंदर सतस्वरूप साहिब की सता प्रकट होती है, प्रमाण है। अनंतों जीवों में जगती है महाराज के। अनंत जीव सतस्वरूप साहिब के बंदे होते हैं, अनंत जीव सदगुरु बनते हैं। वो 1 2 4 20 30 सदगुरु नहीं, अनंत ही अनंत जीवों में महाराज की सता जगती है, तो सब सतस्वरूप साहिब के बंदे बन जाते हैं। उसी को ही सदगुरु पद समझो। करणी का ज्ञान, क्रिया कर्मों का ज्ञान बताने वाले, करणियों का ज्ञान बताने वालों को माया ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले गुरु समझो। अनेक प्रकार के क्रियाक्रम बता देते हैं, उसके माया ब्रह्म की प्राप्ति होती है। एक मिनट रुकना। जो अनेक प्रकार की क्रिया बता देते, करनियां बता देते, ये करो वो करो, तो महाराज कहते फरमाते हैं कि इनको माया ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले गुरु समझो भाई। और महाराज फरमाते जो सताधारी संत, जिसके अंदर नहनचर प्रकट हो, और उसके क्या लक्षण होते हैं, जो बराबर महाराज के ज्ञान को ही माने, अन्य किसी प्रकार की भक्ति को नहीं माने, पतिव्रता धर्म से चले, इनके नैन उलट कर पट लगे हो। जब महाराज से राजा चंदूलाल अनेक जीवों ने पूछा कि ऐसे कौन से सदगुरु की शरण में हम जाएं, महाराज ने कहा पहले उसके अंदर नहनचर निजनाम होना चाहिए, फिर उसके नैन, और बताया कि और क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती है उनके अंदर कि नैन उलट कर पट लगे रहे होंगे, त्रिगुटी में ध्यान लग रहा होगा। ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों की शरण में जाकर ध्यान लेकर वो सताधारी संत इस सृष्टि पर मौजूद रहते हैं, होते हैं। तो विधि से भजन करवा कर बराबर आपको उनके निरीक्षण में रहकर बराबर भजन सिमरन करके आपके अंदर सतस्वरूप साहिब की सता प्रकट हो जाती है। यही सदगुरु जी की पहचान है कि सतगुरु मेरे सता घट जागे, से सतगुरु सत जानो, करणी ज्ञान बतावे आय, जय गुरु कुलस पिछाणो। जो करणियों का ज्ञान बताते हैं, जो माया ब्रह्म की भक्ति के गुरु है भाई, और जो परमात्मा की भक्ति बताते हैं वो सदगुरु हैं।
जो सतस्वरूप साहिब का भेद बताते उस देश में जाने का। दुनिया में ऐसे खूब लोग हैं, आपको कहेंगे हम परमात्मा की आपको प्राप्ति करा देंगे, फिर उनको पूछेंगे कैसे कराओगे भाई, कि हमारे आपको परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए अनेक प्रकार के यज्ञ करने पड़ेंगे। फिर महाराज कहते ये तो भाई स्वर्ग में जाने की विद्या बता रहा है, कैसे परमात्मा के देश में जाएगा। परमात्मा के देश में जाने का मार्ग तो नहन निजना में सीधी सड़क और सीधा रास्ता है, कैसे जा पाएगा। तो महाराज के ऐसे पिछाड़ो बंदा ऐसे नहीं किसी के शरण में चले गए, बस भोले बनकर कहीं चले गए। पहचानो महाराज के आज संसार में दुनिया एक कपड़ा लेने जाती है तो उसका पूरा देखभाल कहती है कौन सी कंपनी का है, कैसा कपड़ा है, कौन सी ब्रांड का है, कौन सी अभी लेटेस्ट में अभी क्या चल रहा है, क्या चीज़ है, कितने दिनों तक चलेगा, क्या ये सही है। तो कितनी परख करती है दुनिया। कोई सामान लेके आती है घर में तो कितना परख करके लाते हो। उसी प्रकार महाराज के आप संसारिक चीज़ों को इतना गौर से देखते हो तो जो आप भक्ति कर रहे हो उसको भी तो पहचानो कि क्या आपको परमात्मा के देश में लेके जा सकता, क्या सतस्वरूप साहिब के देश में मिला सकते, क्या 10वें द्वार से परे आपको ध्यान लगा सकते, क्या नहनचर प्रकट करवा सकते, क्या बिना करणियों द्वारा उस देश में लेके जा सकते क्या। तो महाराज के वो सच्चे सदगुरु है, नहीं तो महाराज के उसके अंदर कुछ नहीं। बस आपको तीसरे पद की प्राप्ति करवाकर वो जन्म मरण का दुख लगा रहेगा, उससे महाराज के कुछ होने वाला नहीं है। बंदा अगर सच्चा सदगुरु धारण करके बराबर भक्ति सिमरण करके हंसा उद्देश्य में जा सकता है, बाकी कोई प्रकार की अन्य करणीय कर्मों से उद्देश्य में नहीं जा सकता। आगे महाराज क्या फरमा रहे हैं के सुख राम सतगुरु सोई जन साचा, सत की भगत बतावे, सत स्वरूप घट माए पर घटे, उलट अगम घर जावे। लो वही आगे महाराज ने वापिस फरमा दिया के सुख राम सतगुरु सोई जन साचा। वही संत जन साचे हैं भाई, वही सदगुरु सच्चे हैं जो सत की भगत बतावे। सत की भगत बतावे मतलब सतस्वरूप साहिब की परमात्मा के देश में जाने की जो भक्ति बतावे वही सदगुरु सच्चे हैं। बाकी महाराज के नानाविध प्रकार की संसार में सदगुरु बन के बैठे हैं। महाराज के 3 लोग की भक्ति करने वाले अंदर भी सदगुरु बैठे हैं और अन्य प्रकार की भक्तियों वाले भी लोग इस संसार में महाराज के सदगुरु बन के बैठे हैं। उससे क्या होगा भाई, सदगुरु बड़ा संसार में नहीं सुनते दूसरे लोगों में 3 लोग की भक्तियों में। महाराज के ये सारे 3 लोग की भक्ति वाले के सदगुरु सब करे, सदगुरु होवे ने कोई। सदगुरु सब करते हैं पर सदगुरु होता नहीं है। सदगुरु कौन होता है के सुख राम सदगुरु सोई जन साचा, सत की भगत बतावे, सत्य स्वरूप घटमाई प्रगटे, उलटे अगम घर जावे। और इस तरह नहनचर शब्द की प्राप्ति होती है। नहनचर जगता है, सतस्वरूप साहिब की सता इस कंठ कवल पर प्रकट होती है। तब महाराज सदगुरु जी महाराज फरमाते हैं वो सतस्वरूप साहिब की सता उस हंस आत्मा को उस देश में लेके जाती है कि सतस्वरूप घटमाई प्रगटे, उलट अगम घर जावे। ऐसे सदगुरु मिलने पर आपको परमात्मा की प्राप्ति करा सकते हैं। ऐसे सदगुरुओं का शरणा लेना अति आवश्यक है। साचा सदगुरु धारो भाई। सतगुरु सोही सेज में सिकूं, नावे प्राप्त होई, नक चक माय सत पर कासे, निमक खंडे नहीं कोई। सदगुरु जी वही है शिष्य के घट में सहज ही निज नाम की प्राप्ति करवा देते हैं। वो सतस्वरूप साहिब का निज नाम का भेद संतों के पास बैठकर साधना करके नहनचर की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे सदगुरुओं की शरण में जाना है भाई कि सदगुरु सोही सेज में सिकूं, नाव प्राप्त होई, नक चक माय सत प्रकाशे, निमक खंडे नहीं कोई। कि सदगुरु जी गए है जो शिष्य के घट में सहजी निज नाम की प्राप्ति करा देते हैं, नहनचर निज नाम की प्राप्ति करा देते हैं। और नख से चक तक अखंड खंड पिंड ब्रह्मांड
सारे शरीर में शब्द का प्रकाश करवा देते हैं, सत्शब्द का अनुभव करवा देते हैं, एक क्षण भी खंडित नहीं होता। ऐसा आनंद दुनिया में कोई नहीं करवा सकता, सिर्फ सदगुरु ऐसे केवली भगवान इस धरती पे जो महाराज के हुक्म, अनंत संतों का हुक्म, परमात्मा के घर के भेजे गए संत महात्मा हो, वही महाराज के कार्य को कर सकते हैं। बाकी महाराज के नानाविध प्रकार की दुनिया में लोग हैं भाई। ये पराक्रम है सदगुरु जी का, जो नैनचर की प्राप्ति करा दे और उस देश में लेके चले जाए। और पूरे जब वो के अनगिनती गिनती नहीं राम नाम के जोड़, एक ही श्वास में होता है सिमरण से तर करोड़। इतना भारी आनंद जिसका कोई वार पार नहीं रहता, इतनी भारी सतस्वरूप साहिब की सत्ता आकर घट में प्रकट हो जाती है। आगे महाराज और क्या फरमा रहे हैं? और सकल गुरु वचन स्वरूपी जे ज्यों कुल में ज्ञानी, सबई बूझ काम सू लागे न्यात पात लग जानी। जैसे कुटुंब में कोई समझदार व्यक्ति हो, उसे पूछ कर ही न्यात पात का काम करते हैं, ऐसे ही वचनों द्वारा उपदेश करने वाले गुरु माया ब्रह्म के पद का उपदेश करते हैं बंदा, कि वो काम हो जाएगा तेरा, वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। कि और सकल गुरु वचन स्वरूपी जे ज्यों कुल में ज्ञानी, सब ही बुझ काम सू लागे न्यात प्यात लग जानी। आप के सब वंश माही, समझवान को बूझे जात पात कुल चाल कसर सो, सब सेणे को सूझे। आपके कुटुंब में जो समझदार व्यक्ति होता है, उससे ही लोग व्यक्ति सलाह पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जाति पाति में, वो परिवार में जो भी कसर होती है, तो समझदार व्यक्ति को मालूम होती है। करणी आन बतावे कोई, शिवरण लग जन काई। से सब गुरु जात में सेना, हद बेहद लगवाई। शुभ अशुभ करनिया और सुमिरन का ज्ञान बताने वाले गुरु हद यानी 3 लोग, बेहद यानी ब्रह्म पद का ज्ञान देते हैं, वो गुरु परिवार में समझदार व्यक्ति के जैसे हैं, परमात्मा का ज्ञान बताते वाले। कुल ज्ञान माहे सब समझे, राज रीत लग जाने। गुरु गुरु सकल कने फूका, माया ब्रह्म बखाने। यूं गुरु सकल कने फूका, माया ब्रह्म बखाने। कुल यानी माया ब्रह्म, राजनीति यानी पार ब्रह्म के पद का ज्ञान बतलाते हैं। वे गुरु वाणी व व्यास के आधार का ज्ञान बतलाते हुए माया ब्रह्म की महिमा करते हैं। इनको कनफू का गुरु कहते हैं, जो माया तक की बात करते हैं, इसको ही बड़ा मानते हैं कि ये सर्वधिक है तो महाराज के कनफू का गुरु है भाई। कि कुल ज्ञान माहे सब समझे, राज रीत लग जाने। यूं गुरु सकल कन फूका, माया ब्रह्म बखाने। ए सब गुरु सकल सो न्यारा, जात पात ज्यों होई। कुल मर जाद जिसीन सब की, पाप पुण्य में दोई। जैसे जाति पाति सबकी अलग होती है संसार में, कोई किसी जात का, कोई किसी बात का, ऐसे ही सब गुरु अलग अलग साधन बताते हैं।
जैसे परिवार में लाज, शर्म, अच्छे बुरे, पाप पुण्य की मर्यादा रहती है, ऐसे ये गुरु पाप पुण्य का बखान करते हैं। संसार में पाप क्या है, अशुभ क्या है, संसार में क्रियाक्रम क्या है, महाराज के ये सब इसी भक्ति को जानते हैं और इसी का ही भेद बताते हैं। इनको गुरु कहे सो बोला, गुरु पद इनके नाई, ए तो नकल केण की शोभा, ज्यों दीपक जगमाही। जो संसार में संसार की भक्ति बताने वाले, जो योग करने वाले योगी क्रिया, उनको लोग सदगुरु कहते हैं। अंदर योग बताने वाले, संसार में सुख कैसे रहना, अपनी आत्मा को एकदम बढ़िया माइंड दिमाग शांत कैसे रहे, वो महाराज के लोग ज्ञान बताते। क्या आप सुबह उठकर सुबह घूमिए, बाग बगीचे में जाइए, ओम का जाप कीजिए, आपके शरीर में शांति रहेगी। और सावन चल रहे हैं अभी गए पीछे, अनेक कार्य कीजिए, शिवलिंग पे पानी चढ़ाइए, उनको मरिए। तो महाराज के उससे होगा क्या बंदा, शरीर सुख मिल जाएगा, बस आज अच्छा दिन निकला, बस ऐसा कह दोगे। पर आत्मा तो अंदर रो रही है ना, आत्मा को तो असल सुख नहीं मिला। तो महाराज के इनको लोग गुरु और सदगुरु कहते हैं, जो संसार की भक्ति बताने वाले, तीन लोक में रखने वाले। तो महाराज की ये लोग समझदार नहीं है भाई, ये लोग समझदार नहीं है, क्योंकि इनको गुरु पद की प्राप्ति नहीं है। असल सतस्वरूप साहिब का शरणा इनके पास नहीं है। ये तो नकल है, कहने मात्र की शोभा है। जो अपने हाथ से मूर्ति बनाई, बस उसी को ही नलाएंगे, उसको ही कपड़ा पहनाएंगे, उसको ही वापस उतारेंगे, उसके कपड़े वापस मूर्तियों के पहनाएंगे, उतारेंगे, काम करेंगे, माला चढ़ाएंगे, संसार की नकल की पूजा करेंगे। महाराज के ठीक है भाई, आस्था है तेरी, उसकी निंदा नहीं करता मैं। अरे होगा क्या, अरे होगा क्या भाई, तेरी आत्मा का उद्धार हो जाएगा क्या? क्या पत्थर पूजने से परमात्मा मिल जाएंगे क्या? क्या सतस्वरूप साहिब के देश में मार्ग मिल जाएगा क्या? शुभ ही शुभ हो गया तो स्वर्ग में चला जाएगा, परमात्मा के देश की प्राप्ति नहीं होगी बंदा। जैसे जगत में दीपक के प्रकाश को कह देते हैं कि वह सूर्य के जैसा प्रकाश हो रहा है, वो वाली बात हो गई। ये दीपक जल रहा है, उसको कह रहा है सूर्य का प्रकाश कर रहा है, और वो कहाँ का सूर्य का प्रकाश कर रहा है भाई, वो तो दीपक जैसा प्रकाश हो रहा है। उसी प्रकार माया ब्रह्म की इस भक्ति को बता रहे, ओहो इन्हें मोक्ष की प्राप्ति कर ली, ऐसे कैसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी भाई? आगे महाराज क्या फरमा रहे हैं? ए तो सकल उजागर कुल का, ब्रह्म वेद को जाने, सो पद सकल शिष्ट को करता, ताकू ताण बखाने। सभी माया ब्रह्म का बखान करने वाले हैं, वे पार ब्रह्म पद तक का भेद को ही जानते हैं। सो पद सारी सृष्टि करता है, उसकी महिमा करते हैं कि भाई ब्रह्मा विष्णु महेश ने, महादेव ने सृष्टि की रचना कर दी। क्या शिव जी ने क्या परमात्मा के देश में जाने का मार्ग बनाया? क्या आपको नहनचर का ज्ञान देकर गए अपन सभी पूरी सृष्टिकर्ता को? क्या होता है नहनचर, क्या होता है सतस्वरूप साहिब की सत्ता, क्या उन्होंने बताया? हाँ मानते हैं वो सृष्टि करता है, क्या उन्होंने परमात्मा का ज्ञान बताया? नहीं। सतस्वरूप साहिब की भक्ति में जाने का मार्ग बताया, कैसे होते हैं सदगुरु? नहीं बताया, क्यों? उनको खुद को ही नहीं मिला, बस जितना उनको काम दिया उतना उन्होंने किया। सच्चे सदगुरु उनको मिले नहीं, परमात्मा के देश की प्राप्ति उनको हुई नहीं, तो महाराज के वो कैसे बताएंगे भाई? वो तो बस संसार में शुभ कर्म करो, स्वर्ग जाओ, इतनी ही बात है उनके पास। परमात्मा के देश में जाने का पराक्रम नहीं है उनके पास, होता तो उनकी वाणी में आ जाता। से गुरु नहीं सुनो नर नारी, जे कुछ कारण राखे, नारा पुरुष न्यारा गुरु करना, ऐसी दुर्मत भाके। महाराज फरमाते हैं उनको गुरु पद नहीं है,
जो साधकों को भ्रम में डालते हैं। सभी स्त्री पुरुष संसार के महाराज के, पूरी दुनिया के लोग सुनो भाई मेरी बात को, इसका क्या कारण है? ये देत की बात करते हैं, देत की। उनके अनुसार स्त्री व पुरुष एक ही गुरु करे तो भाई बहन हो जाते हैं। इसलिए पति पत्नी को अलग अलग गुरु करने की बात कहते हैं। ये सब भ्रम में डालने की बात है। ओहो कि अगर एक ही गुरु करेंगे तो अपन भाई बहन हो जाएंगे, और अलग अलग गुरु करो इस ऐसे भ्रम में डालते रहते हैं। कान में मंत्र देते हैं कि मेरा मंत्र मेरी वाणी में लिखा, हम ऐसे बताते नहीं, और अपना आज महाराज का ज्ञान चौड़े चौगान में पड़ा है। जो गोल करो वो लेके जाओ, जो पाओ सो ले जाओ। जिसको देश में जाना है, जिसको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, वो उस चीज को धारण करो और युगो युग परमात्मा के देश में रहो। इतना भारी पराक्रम है महाराज। तो के सेजन दुखे ही भला, हर की भगत गमावे, अमरापुर ले जाओ सो जुग जुग सुख पावे। धन्य हो धन्य हो। संसार कहते हैं देखो क्या दुखी लोग है भाई, पर परमात्मा कहते हैं सैजन दुखिया ही भला, हर की भगत कमावे, अमरापुर ले जाओ सो जुग जुग सुख पावे। अमरापुर लेके चला जाओ, परमात्मा के देश में लेकर चला जाओ, वो आत्मा जुग जुग सुख पावे। इतने बड़े आदि सदगुरु, इतना महाराज का ज्ञान इतना जोरावर है भाई। संसार की बातें सारी भ्रम में डालने वाली है, डुबाने वाली है महाराज के। इनसे किनारा करना होगा तब महाराज के सच्चा सदगुरु, सच्चे शरणा मिलेगा महाराज के। ए तो मद में गुरु जग माही, माया का गुण लावे, जीव मर जाद जगत में बांध्या, कोई न छूटन पावे। जगत में जो मध्यम गुरु है वो कर्णियों का उपदेश करके माया के पद में रखना चाहते हैं कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जीवों को इस संसार में बसाना चाहते हैं कि अगर सारे जीव मोक्ष में चले गए तो पूरी धरती उजाड़ हो जाएगी, खाली हो जाएगा। फिर हमारे लोक में कौन रहेंगे? इसलिए ऐसे वेद बनाओ, ऐसे कुरान बनाओ, ऐसा उलझा दो जो परमात्मा का ज्ञान कभी सपने में नहीं सोच सके। ऐसा उसके पीछे काल का चक्कर लगा दो जो कभी वो सतस्वरूप साहिब के देश में जा ही नहीं सके, परमात्मा की देश की प्राप्ति कर ही नहीं सके। माया का गुण गाता रहेगा और माया ब्रह्म में जाके मिल जाएगा और उससे कभी छूट नहीं पाएगा कि ये तो मध्यम गुरु जगमाई, माया का गुण गावे, जीव मर जाद जगत में बांधिया, कोई न छूटन पावे। इससे कोई छूट नहीं सकता। बंध गए लोग, कोई बिरला जन होंगे, कोई महाराज का शरणाधारण कर सकता है। बाकी महाराज के दुनिया की इतनी हिम्मत नहीं है हमारे ज्ञान की तरफ बुद्धि लगाकर देख सके, मेरे ज्ञान को समझ सके, मेरा ज्ञान क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। मद में गुरु सब ही जे जुग में, जामर जादा बांधी, एक ब्रह्म बीचे कर दुब दिया, बेर दिष्ट कर सांधी। महाराज फरमाते जो मध्यम गुरु है उन्होंने ऐसा नियम बनाया कि ब्रह्म तो सारे विश्व का एक ही है, एक ही परमात्मा ऐसा बनाया। वे देव कायम करके माया को ब्रह्म बता कर उपदेश देते हैं। माया को ब्रह्म कैसे बताते? आप संसार के क्रिया करो, करनिया करो, कर्म करो, इसको ही महाराज के परमात्मा स्वरूप उस देश में जाने का मार्ग बता देते हैं, परमात्मा बता देते हैं। यही वेदिष्ट का सांगना है,
ब्रह्म के बजाय माया के ज्ञान में लगना ही मर्यादा में बांधना है, ऐसा बांध देता उसको। तू क्या राम राम कर रहा है? आज वो जन्माष्टमी है, मटकी फोड़, वो कर, मक्खन चढ़ा, वो कर, क्रियाक्रम कर भाई, व्रत कर, क्या राम राम करता है? इस प्रकार तू यार आज व्रत नहीं रखा तूने, ये संसार मर्यादा में बांधा रही है दुनिया को। इसी प्रकार महाराज के संसार के लोग, इस संसार के लोगों को मर्यादा में बांध रही है, जिससे सच्चा ज्ञान मिल नहीं पाता, परमात्मा के देश में जाने का मार्ग मिल नहीं पाता, तो वो पीछे रह जाते हैं। ना क्यों भरम झूठ केवत को, जहां बीच लेना न देना, उलटा बेर बंदे हंसे उर, जुग जुग दावा लेना। माया जो असत है उसे सत बताकर जगत को भ्रम में डालते हैं, भरमा देते इस दुनिया को, उससे ब्रह्म की प्राप्ति होती नहीं है बंदा। इसलिए कहते हैं सूरवीरतापना होना चाहिए कि मुझे आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज का ही शरणा धारण करना है, इसी ही शरणे में रहना है। अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की भक्तियों में मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना है, मुझे बस महाराज के शरण में रहना है। जो हो वो सब कुछ आप हो। इसलिए महाराज की दुनिया देखो भ्रमित हो जाती है, सही ट्रैक पर चलते चलते पटरी बदल जाती है, चलना किसी रास्ते पे होता है। आया तो था परमात्मा के देश में जाने के लिए, परमात्मा ने संसार में भेजा, कहना बेटा जाकर भक्ति करना और उस देश में आना, कि जाना तो कहीं ठिकाने पे था और गए कहीं 84 लाख योनियों में भुगतते। क्या मुंह दिखाओगे वापिस जाकर कि परमात्मा ने किस लिए भेजा भाई? इसलिए महाराज के लोग भ्रमित हो जाते हैं। भ्रमित नहीं होना है कि हमारे सामने दूसरी बात मत करे, मुझे सामने सिर्फ में हम आज महाराज के शरण में हैं, ये बात दुनिया को पता चली। महाराज के दुनिया भ्रमित हो जाती है, क्या करे बेचारे, जिनको सच्चा ज्ञान मिलता नहीं है, ब्रह्म में डाल देते, उससे ब्रह्म की प्राप्ति होती नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति होती नहीं है। यही जहां भी लेना न देना है। अब आप ब्रह्म की अन्य प्रकार की भक्तियों में पड़ेगा, आपको उसमें क्या लेना देना है? महाराज के उसमें ले जाकर आपको पटक देते हैं, उसको इसमें ले जाकर डाल देते हैं, उल्टा जन्म मरण में बन जाता है, आता है जाता है और जमदूतों के जूते खाते रहता है। इसलिए कि सत चीज को धारण कर भाई, सच्चा शरणा धारण कर, युगान युगों तक इससे छुटकारा नहीं होता है। इसलिए महाराज की इतनी भारी भक्ति करनी होगी जो सतस्वरूप साहिब की भक्ति है बंदा। इसके सिवाय दूसरा कोई भी ज्ञान अपन को धारण नहीं करना है। सच्चा ज्ञान धारण करना है जिसे परमात्मा के देश की प्राप्ति हो बंदा। बाकी कोई भी प्रकार का अन्य प्रकार का किसी भी प्रकार के ज्ञान में अपन को माइंड डाइवर्ट नहीं करना है। आज महाराज की कृपा से जो नए समय अपने लागू हुए हैं, 8:45 हो रहे। अब मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। जिसमें आज 85 नंबर तक 21वां भाग तक, कौन सा भाग? हाँ, 21वां भाग जो आज अपना पूरा हुआ 85 नंबर तक, जिसमें महाराज की विशेष कृपा रही। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। समस्त सभी राम स्नेही भाई बहनों को राम राम साहब प्रणाम। महाराज का ज्ञान है, महाराज के शब्द है। अगर मुझसे कहीं बोलने में त्रुटि हुई तो मुझे माफ कीजिएगा। राम सभा में राम राम साहब।